नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीना के चैनल पर, रीना के साथ। तो बताएं कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे कि आपके सामने हूँ। तो दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, मतलब बर्फीला बारिश वाला मौसम चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम चल रहा है, तो मतलब लोग दर्शन करने जाना पसंद करते हैं। तो दर्शन करने के लिए ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो बाबा बर्फानी के दर्शन करना बनता है भाई, हर हर महादेव करना बनता है। अब बाबा बर्फानी के दर्शन करना बनता है तो उसके लिए तो अमरनाथ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जो कि अमरनाथ यात्रा करने जाना चाहता है और पहली बार जा रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत 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 स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी या नहीं, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना है, RFID कार्ड क्या होते हैं, और उसके अलावा आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है और कैसे कैसे जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए शॉर्टकट रहेगा, कौन सा लॉन्ग रूट पे रहेगा, और आपको और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसके यूजेस क्या हैं। तो ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जा रहा है ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से रास्ते हैं जाने के लिए, हेल्थ सर्टिफिकेट का क्या यूज़ है, वो वहाँ पर क्यों ज़रूरी है, RFID कार्ड क्या होता है, क्योंकि RFID कार्ड तो आपने सुना ही नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसने सुना नहीं। तो RFID कार्ड क्या होता है, इस साल जो है हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, यह है तो वो कहाँ तक अवेलेबल है, और यात्रा के टाइम, यात्रा के दौरान किन किन बातों को नोटिस करके रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होगी। जैसा कि सभी सबको पता है, अमरनाथ यात्रा जो है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक ये चलती रहेगी। तो हर साल जो कि है बहुत सारे श्रद्धालु, मतलब हर हर महादेव करने वाले जो बहुत सारे श्रद्धालु हैं, वो हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अब हम आपसे बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी बैंक हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंटेड बैंक हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल, इससे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओरिजिनल ID प्रूफ जो है वो फ़ोटो समेत होनी चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रूरत से, ऑनलाइन पोर्टल की हेल्प से आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन जो करनी है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन कैसे करना है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 4 लोग, मतलब एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और आवेदन जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन जो है वो फुलफ़िल कर दी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। और जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक हो रही है। तो 12 जुलाई से पहले पहले आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन कर लें, और उसके बाद जो कि है रजिस्ट्रेशन और आगे तक भी जा सकती है, पर अभी 12 तारीख तक की अवेलेबल है। तो पंजीकरण के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, जितनों की भी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर रखें। और अपने स्टेट के डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उसके थ्रू ही या फिर हॉस्पिटल से ही आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो हैं वो इशू करवाएं, ताकि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या ना हो, और जिन लोगों की आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनमें कोई समस्या ना हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आप फ़ोन से कर सकते हैं, उसकी साइट पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर, वहाँ से आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट अब जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए भी तो समस्या है, ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हैं वो ऑन द स्पॉट जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जम्मू आया गया है, जिस पर जाकर आप टोकन लेके वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और RFID कार्ड भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप जम्मू जाके नहीं चाहते, आप लोकली कहीं से चाहते हैं, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं है। देखिए, हमारे SBI बैंक की ब्रांचेज़ हैं, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेज़ हैं, येस बैंक हैं, या फिर जम्मू कश्मीर बैंक हैं। उनसे भी ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनके थ्रू करवा सकते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, आप वहाँ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
जो कि है वो फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफ़िकेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो यात्रा होती है दोस्तों, ये बहुत ऊंचाई लेवल पे होती है, क्योंकि हमारे भगवान हैं, मतलब महादेव हैं, तो अब वो नॉर्मल जगह पे तो नहीं रह सकते ना, तो बहुत उच्च लेवल पर जाकर बैठे हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए देखो, ऊंचाई वाली एरिया पे अगर आप अपने ही घर में स्टेयर्स चढ़ते हैं तो सांस फूलती है, तो वो तो वैसे ही पहाड़ी एरिया है, तो ऊपर जाने के लिए ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है। तो इस वजह से वैलिड आईडी प्रूफ विद मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यात्रा जो कि है, ऑक्सीजन कम होगी तो ये जो यात्रा है, ये जो हार्ट इश्यूज़ हैं, मतलब जिनको हृदय रोग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर अस्थमा है, या फिर कोई और बीमारी है, तो वो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं आरएफआईडी कार्ड क्या होता है। आरएफआईडी कार्ड जो कि है, ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, आरएफआईडी कार्ड उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो कि है, जो भी वहाँ का प्रशासन है, जो सबकी सिक्योरिटी अपडेट कर रहे हैं, जो सबका ध्यान रख रहे हैं, वो लोग आपकी लोकेशन जान सकते हैं और आपकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप कभी किसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आरएफआईडी कार्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप पर निगरानी रखेंगे कि आप किसी गंभीर समस्या में, तो आरएफआईडी कार्ड बहुत 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 कंपल्सन है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है, श्रद्धालु को जितने भी निश्चित और तय केंद्र हैं, वहाँ से उनकी बायोमेट्रिक जो है, वो केवाईसी सत्यापन कराने के लिए ये कार्ड लेना होगा। उनको अपनी ई केवाईसी के लिए ये कार्ड, आरएफआईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो भी मतलब श्रद्धालु हैं, वो डोमेल से या चंदनवाड़ी से आगे नहीं जा सकते। डोमेल या चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पे जाते ही उसके बाद आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि आरएफआईडी कार्ड की क्या हेल्प है, वो आपको ट्रैक कर सकते हैं कि ये जो श्रद्धालु है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई समस्या तो नहीं है, ये किसी समस्या में तो नहीं है। तो इसलिए आरएफआईडी कार्ड इसलिए ज़रूरी है, और इसको लिए बिना आप डोमेल या चंदनवाड़ी से आगे नहीं जा सकते, तो इसे ज़रूर याद से लेके जाएं। अब यात्रा जो कि है, यात्रा के दो रास्ते हैं। तो क्योंकि महादेव जी हैं, तो यात्रा के दो रास्ते हैं। एक है पहलगाम का रास्ता, और एक है बालटाल। जी, पहलगाम का जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा है, बहुत लंबा पड़ता है। बट जो बालटाल का रास्ता है, वो शॉर्टकट तो पड़ता है, बट बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रगलिंग है, क्योंकि स्ट्रगल तो पहले ही है, पहाड़ी एरिया में है। उसके बाद से जो लोग पहलगाम के रास्ते को चूज़ करते हैं, वो धीरे धीरे कि थक के रेस्ट भी कर लें, फिर चलें, फिर रेस्ट कर लें, चलें, इस हिसाब से है। पर जो बालटाल का रास्ता है भैया, वो तो अच्छा खासा है, मतलब स्ट्रगलिंग है। पर जो लोग, जिनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, जो एक ही दिन में जाके आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वो बालटाल का यूज़ करते हैं कि बालटाल के रास्ते जाएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है, हर साल बहुत अच्छी की जाती है, और इस साल भी बहुत अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था करी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा बलों की तैनाती है, मतलब जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उनकी प्रॉपर तैनाती हो गई है। उसके बाद मेडिकल कैंप्स जो हैं, वो जगह जगह अवेलेबल हैं। उसके बाद आपातकालीन जो इमरजेंसी हेल्प होती है, उसके लिए भी हर जगह पे मेडिकल कैंप्स अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मौसम की जानकारी प्रॉपर रखी जा रही है कि भाई किसी को कोई क्रिटिकल सिचुएशन में ना फंसे, कोई मौसम की वजह से कोई समस्या ना हो। और अब याद रखें, अब ये सोचना है, क्योंकि नए फर्स्ट जा रहे हैं, तो ये सोचना है कि अपने साथ क्या क्या कलेक्ट करें, अपने साथ क्या क्या लेके जाएं, कि जिससे आप लोगों को समस्या ना हो। तो पहली बात, पहाड़ी एरिया है तो ठंडा रास्ता, गर्म कपड़े याद से रखें। गर्म कपड़े के साथ, अब जब पहाड़ी एरिया है तो वहाँ बारिश भी होती है, तो बारिश के लिए रेनकोट भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब ट्रैकिंग है भाई, ऊपर जाना है, तो ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग वाले शूज़ रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। पानी की बॉटल ज़रूर ना हो, इसलिए आपको पानी की बॉटल रखनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं, वो रख लें। एक छोटी सी फ़र्स्ट एड किट भी रखें, क्योंकि कभी कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो एक छोटी सी फ़र्स्ट एड किट भी बहुत ज़रूरी है। पावर बैंक रखें, क्योंकि घर वालों को अपडेट कैसे करेंगे, तो इसलिए पावर बैंक की, मोबाइल आपका बंद ना हो, इसलिए पावर बैंक भी ज़रूर रखें। आईडी प्रूफ की जो कि है फ़ोटोकॉपी रख लें। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मौसम को देखते हुए यात्रा करें। अगर तो जब बारिश ही बहुत हो रही है तो लैंडस्लाइड भी हो सकती है, तो बारिश को देखते हुए और मौसम को देखते हुए ही यात्रा को स्टार्ट करें। और जो वहाँ का प्रशासन आपको
गाइड कर रहा है उसको देखते हुए ही फॉलो करें, अपने से जल्दबाजी मत करें। और ऊंचाई पर दौड़ना तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि जितना दौड़ेंगे उतनी थकान होगी। तो चलें, वो ज़्यादा बेटर है। दौड़ने की कोशिश ना करें, और अकेला पर्सन यात्रा ना करें, क्योंकि अकेले आप जाएंगे तो आपके आसपास, मतलब आपके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो कोई देख नहीं सकता है। तो आप अकेले यात्रा ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और वहाँ के पर्यावरण को, मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन रखें, ठीक है। प्लास्टिक जो है, बॉटल्स लेके गए तो प्लास्टिक का कचरा वहाँ ना। तो जैसा कि जो लोग अमरनाथ यात्रा पे फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सबसे पहले सुबह शाम दोनों टाइम यात्रा करनी चाहिए, मतलब वॉक करो फटाफट, या फिर रनिंग करो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो उस चढ़ाई के लिए अवेलेबल हो जाए, बिल्कुल फ्री हो जाए, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज आपको ना हो। आप दिन भर में बहुत सारा पानी पियो, मतलब 4 से 5 लीटर आप पानी भी पियो, और लिक्विडिटी चीज़ लेने की कोशिश करो। और सिर दर्द जैसी बीमारियों से बचो, और पानी की कमी से बचो कि आपको कोई समस्या हो। और ऊर्जा, अपनी बॉडी में ऊर्जा बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करें, क्योंकि इससे आपको थकान लग सकती है। युक्त भोजन करें। और उसके अलावा अगर ऊंचाई पर जाने से या सांस लेने में आपको सांस फूलती है, चक्कर आते हैं, या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत नीचे आएँ, तुरंत नीचे आएँ। और यात्रा मार्ग पर लगभग हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप फैसिलिटीज़ होगी, तो आप उसके लिए अवेलेबल रहें। कि यात्रा के दौरान क्या करें, यात्रा के दौरान क्या ना करें? तो यात्रा के दौरान यार, आप दर्शन करने जा रहे हैं, आप प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ड्रिंक वगैरह मत करें, स्मोकिंग मत, हाँ, कैफ़ीन जैसी चीज़ों का यूज़ मत करें, और वहाँ पर गंदगी मत फैलाएँ। अगर कोई श्रद्धालु बीमार है तो उसकी हर बात पर भरोसा मत करें, क्योंकि वो बीमारी वाली सिचुएशन में कुछ भी बोल सकता है, तो उसके लिए उस पर ट्रस्ट मत करें। और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के जो भी लक्षण हैं, जैसे तेज़ दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना या थकान, इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, और अपनी ट्रीटमेंट को अच्छे से वहाँ पर मेडिकल कैंप से करवाएं। क्या क्या चीज़ें चाहिए? जैसे कि गर्म कपड़े, और रेन कोट हो गया, और पावर बैंक हो गया, उसके अलावा टॉर्च हो गई, क्योंकि अंधेरा कभी भी हो सकता है, तो टॉर्च हो, और टोपी हो, सनस्क्रीन हो, धूप का चश्मा हो, ये सब चीज़ें अपने साथ रखें, ताकि वो आपको धूप से बचाए। और ट्रैकिंग के लिए एक ट्रैकिंग स्टिक हो, ताकि आपको चढ़ने में कोई समस्या ना हो। और मोबाइल को और अपने सामान को बारिश से बचाने के लिए एक वाटरप्रूफ बैग रख लें, या कवर रखें, ताकि आपको उसे समस्या ना हो कि आपको कोई भी चीज़ें गुम हो सकती हैं। और अपने इंपॉर्टेंट दस्तावेज़, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, ताकि अगर आपके साथ कोई समस्या भी होती है तो वहाँ के जो स्टाफ हैं वो आपकी हेल्प करने में उन्हें कोई समस्या ना हो। और जैसा कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करवानी है, उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को ऑनलाइन जो उसका लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, और अगर आप लोगों को में वीडियो बना के वो अपलोड कर दूंगी। और उसके अलावा देखें दोस्तों, अमरनाथ की जो यात्रा है वो सिर्फ एक धार्मिक नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन की परीक्षा है। अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और सभी नियमों का वहाँ पर पालन करते हैं, तो आपकी यात्रा बहुत ही सुखद और यादगार बन सकती है। तो इसके लिए अगर आप ये जानकारी आपके काम आई हो, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो इस जानकारी को बिल्कुल ध्यान में रख कर जाएँ। और अगर आपके लिए ये जानकारी बहुत अच्छी लगी, इम्पॉर्टेंट लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है और मेरी लाइव को देख रहे थे, मतलब मेरी वीडियो पे कंटिन्यू थे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें, ताकि हम नेक्स्ट जानकारी आपके साथ ऐसे ही शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। बाय।